नमस्कार मित्रों, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट लक्ष्मण कुशवाहा। आज का हमारा चर्चा का विषय है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अर्थात असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए जब हम आईटीआर फॉर्म भरते हैं, आयकर दाखिल करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना है और उनमें वे कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी पिछले सालों के पिछले असेसमेंट ईयर्स के आईटीआर नहीं भरे हैं, वो पुनः अपना आईटीआर पिछले 5 सालों का, पिछले 5 असेसमेंट ईयर्स का भर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप ऑफ आईटीआर सेलेक्ट करना है और अंडर सेक्शन 1192B अंडर कंडोनेशन ऑफ डिले विकल्प चुनना है एवं आपको XML फाइल अपलोड करना है। ऐसे आईटीआर फॉर्म हम ऑनलाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें आईटीआर फॉर्म की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है या किसी सॉफ्टवेयर या किसी टैक्स सॉफ्टवेयर की मदद से हम XML फाइल जनरेट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। अर्थात यदि हम किसी कारण से पिछले 5 असेसमेंट ईयर्स का आईटीआर फॉर्म नहीं भरे हैं तो उसको हम अभी भर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए लिंक जारी कर दिया है। अब आइए देखते हैं कि असेसमेंट ईयर 2020-21 में आईटीआर फॉर्म भरते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। तो पहला है जनरल इंफॉर्मेशन कॉलम में। जनरल इंफॉर्मेशन कॉलम में 3 बातों की हमें जानकारियां देना है। पहला है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में यदि आपने करंट अकाउंट में एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से अधिक निकाला है या जमा किया है तो इसका जवाब हमें हाँ या ना में देना है। दूसरी बात है यदि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में आपने 1 लाख रुपए से अधिक बिजली का बिल भरा है तो इसकी जानकारी भी आपको हाँ या ना में देना है। तीसरी बात है यदि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में आपने कोई फॉरेन ट्रिप किया है और उसका खर्च 2 लाख रुपए से अधिक आया है तो उसका भी जवाब यहाँ पे हाँ या ना में देना है। तो ये रही 3 बातें जो कि हमें जनरल इंफॉर्मेशन वाले कॉलम में भरना है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नए टैब जारी किया है आईटीआर फॉर्म में या आईटीआर 1 फॉर्म में। वो टैब इस प्रकार से हैं। डिटेल्स ऑफ सेविंग अर्थात DI टैब। हमने अंडर सेक्शन 80C के तहत जो भी सेविंग्स किया है उसकी हमें डिटेल देना है या उसके लिए एक अलग से टैब बनाया हुआ है। कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इन्वेस्टमेंट की अवधि बढ़ा दिया था, अर्थात 30 जून तक कर दिया था। तो हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है हमें उसको 2 भागों में देना है, अर्थात 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक का अलग से डिटेल एवं 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 जून 2020 तक की अलग से डिटेल देना है। तो इस प्रकार से हमें अपने सारे इन्वेस्टमेंट की डिटेल 2 भागों में देना है। नेक्स्ट टैब है 80D। यदि हमने कोई मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंस किया है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक अलग से टैब जारी किया है जिसमें हमें हमारे घर में यदि कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं उसका जवाब देना है और 80D के तहत हमें सारे क्लेम्स जो करना चाहे हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप है 80GGA। 80GGA में यदि हमने किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई योगदान दिया है तो उसकी डिटेल हमें देनी है। इसके बाद कुछ मैं जानकारी देना चाह रहा हूं। यदि आप RTR फॉर्म भरने के बाद अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को ई-वेरीफाई करते हैं तो आपको RTR फॉर्म 5 पहले जैसे मिलता था वैसे ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा बदलाव रहेगा। और यदि आप अपने RTR फॉर्म को ई-वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेटेड मिलेगी, अर्थात उसमें इनकम की डिटेल्स या टैक्स रिफंड की डिटेल्स नहीं रहेगी। नंबर 2, RTR फॉर्म भरने के बाद आप अपने RTR फॉर्म भरने के बाद या RTR फॉर्म भरने से पहले आप अपने बैंक अकाउंट्स को प्री वैलिडेट जरूर कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग सिर्फ प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट्स में ही रिफंड जारी कर रहा है। और यदि आप प्री वैलिडेट नहीं करते हैं अपने बैंक अकाउंट को तो बाद में आपके लिए रिफंड वापसी मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आप अपने बैंक अकाउंट को जरूर प्री वैलिडेट कर लें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगली बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अपना फॉर्म 26AS जरूर चेक करें, और इस साल भरते समय तो जरूर ही चेक करना है, क्योंकि फॉर्म 26AS में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस अभी तक अपडेट नहीं हुई हैं। कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर्स के लिए TDS रिटर्न भरने की तारीख जो पहले 31 मार्च तक होती थी उसे बढ़ा करके 30 जून तक कर दिया है। तो इसलिए जो भी टैक्स एम्प्लॉय का कटा हुआ है वो 30 जून तक हो सकता है या 30 जून से पहले अपडेट ना हो पाए। इसलिए जब तक आपकी सारी इंफॉर्मेशंस टैक्स कटे हुए की अपडेट ना हो जाए तब तक अपना RTR फॉर्म ना फाइल करें, या RTR फॉर्म भरने से पहले अपनी सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म 26AS से जरूर प्राप्त कर लें, ताकि आपका रिफंड और टैक्स इंफॉर्मेशन सही मिलने पे आप अपना RTR फॉर्म सही रूप से भर सकें। तो दोस्तों, ये रहा RTR फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 में हुए बदलाव एवं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है उसके बारे में मैंने चर्चा किया। तो आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको जरूर RTR फॉर्म भरने में हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।